पाकिस्तान का भारत के अंदर जासूसी का नेटवर्क दुनिया का बेहतरीन तरीन नेटवर्क है और हम खुद इस नेटवर्क से फ़ायदा उठाते हैं। ये दावा सामने आया है CIA की जानब से, जिसने पूरे भारत में थरथल्ली मचा दी है। सिर्फ इस दावे ने नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भारत को जिस तरह से घेर लिया है, इस वजह से भी भारत परेशान है और अब अमेरिका की मिन्नतें तरले कर रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश को रोका जाए। बांग्लादेश ने 12 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान कर दिया है और बांग्लादेश के अंदर राह एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी है। राह को रोकने के लिए इस वक्त बांग्लादेश किस तरह से पाकिस्तान से मदद ले रहा है और पाकिस्तान किस तरह बांग्लादेश को आने वाले इलेक्शन में मदद फराहम करेगा, इस पर भी बात करेंगे। भारत से एक और दावा सामने आया कि मई की जंग में पाकिस्तान ने हम पर शाहीन-2 न्यूक्लियर वेपन चलाए और उन वेपन्स को रोक लिया गया। इंतहाई मज़हक़ा खेज़ दावा है, इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान ने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की मदद से हमें और भी नुकसान पहुँचाए। अब नुकसान मानना शुरू हो गए हैं। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में भारतीय मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है और उस कारनामे के बाद भारतीय मीडिया तिलमिला उठा है और ये कह रहा है कि मुसलमान इकट्ठे हो गए हैं, मुत्तहिद हो गए हैं और मुसलमानों की ये यूनिटी भारत के लिए तबाही का बायस बन सकती है। यही वजह है कि अब पूरा मीडिया इस बात पे प्रोग्राम कर रहा है कि मुसलमान इकट्ठे कैसे हुए और ये भी दावा किया जा रहा है कि इस सब के पीछे भी पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व है। रशिया के प्रेसिडेंट भारत आए और अब रशिया के प्रेसिडेंट ने जो इकदाम उठाया है उससे ये वाज़िया पता चलता है कि रशिया के प्रेसिडेंट का दौरा भारत नाकाम तरीन दौरा भारत था, क्योंकि अब रशिया के प्रेसिडेंट ने तुर्कमेनिस्तान के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ये दरख्वास्त की है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अगर वो भारत के साथ डील्स करके गए थे, अगर उनका दौरा भारत अच्छा था, तो पाकिस्तान से मिलने के लिए बेचैन क्यों हैं? और तुर्कमेनिस्तान के अंदर इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म मौजूद हैं और वो रशिया के प्रेसिडेंट से मिलेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश से कुछ और भी सरप्राइज़ और भारतीय फ़ौज के हवाले से बड़ी हैरान कुन तफसीलात सामने आई हैं। बताया ये गया है कि भारतीय फ़ौज के अंदर सिपाहियों को किस तरह ट्रीट किया जाता है, उनसे नौकरों की तरह काम लिया जाता है। एक हाई लेवल इंक्वायरी हुई है भारतीय फ़ौज के अंदर, जिस इंक्वायरी में ये साबित हुआ है कि भारतीय फ़ौज के अफसरान और उनकी बीवियां भारतीय सिपाहियों को नौकरों की तरह इस्तेमाल करती हैं और उनके साथ गैर इंसानी सलूक करती हैं, जिनकी शिकायत भी मुतअद्दद बार दर्ज हुई। और अब एक बड़ी इंक्वायरी रिपोर्ट आई है जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया है और यही वजह है कि भारतीय आर्मी का मोराल इस वक्त मुकम्मल तौर पर डाउन है। लैप्स कर चुका है भारतीय आर्मी स्ट्रक्चर। इन तमाम खबरों पर तफसील से बात करेंगे। मैं हूं यासिर जराल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय आर्मी के मोराल की, भारतीय आर्मी स्ट्रक्चर की जो कोलैप्स कर चुका है। भारतीय एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं मनोज काटियार, उनकी बीवी ने अपने नौकरों के साथ ऐसा गैर इंसानी सलूक किया कि उन्हें गालम गलोच किया, उन्हें खाना नहीं दिया गया और उनसे वो काम करवाए गए जो कि लोग नहीं करवाते आमतौर पर नौकरों से, जिसकी वजह से उन नौकरों ने शिकायत की अपने आला अफसरान को और उस शिकायत के बाद दीगर भी जो सीनियर अफसरान थे, उनके जो नौकर थे, उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई अपने आला हुकाम को, अपने डिपार्टमेंट को। और ये नौकर कोई आम नौकर नहीं थे बल्कि ये सोल्जर्स थे जो इंडियन आर्मी में इसलिए आए थे कि अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, अपने मुल्क का दिफा करेंगे। कि लेकिन भारतीय फ़ौज ने क्या किया कि उन सिपाहियों को उठा के अपने जर्नैलों की बीवियों के आगे पेश कर दिया कि आप इनको जिस तरह मर्जी ट्रीट करें। और वो बीवियां उनको गालम गलोच करती थी, उनसे गैर इंसानी सलूक करती थी और ये काफ़ी अरसे से चल रहा था। अब ये पारा जाके फटा है, ये कुकर फटा है, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है, उन्होंने एहतजाज किया है। और उस एहतजाज के बाद एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बैठी और इस कमेटी ने यह तस्लीम किया, उसमें यह साबित हुआ कि भारतीय फ़ौज के सिपाहियों के साथ अफसरों के घरों में गैर इंसानी सलूक किया जाता है। और जिसके बाद से इस पर कार्रवाई शुरू हुई और पहली कार्रवाई हुई लेफ्टिनेंट जनरल मनोज काटियार के ख़िलाफ़ और उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। और अब भारत को ये लगता है कि इस तरह करके वो अपनी फ़ौज का मोराल वापस ले आएंगे, लेकिन ये साबित करता है कि इस वक्त किस पस्ती पे जा चुकी है भारतीय फ़ौज और उनका मोराल किस तरह डाउन हो चुका है। फिल्मों में जो भारतीय फ़ौज दिखाई जाती है वो और है और जो असल में भारतीय फ़ौज है वो और है। इसके साथ साथ भारत में पाकिस्तान का जो जासूसी का नेटवर्क है, पिछले दिनों आपने खबरें सुनी होंगी कि नेवी के अफसरान
जो भारतीय नेवी के अफसरान हैं, जो हिंदू हैं और हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं और ये भारत ने तस्लीम किया। भारतीय फ़ौज के अंदर भारतीय हिंदू फ़ौजी जवान पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं, ये भारत ने खुद तस्लीम किया। एयर फ़ोर्स में भारतीय अफसरान पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं, ये भारत ने खुद तस्लीम किया। और वो क्यों कर रहे हैं? जब आप अपनी फ़ौज के साथ इस तरह का गैर इंसानी, गैर अखलाकी सलूक रखेंगे, उनका मोराल इतना नीचे होगा तो डेफ़िनेटली इस तरह के काम करेंगे। तो यही वजह है कि सीआईए ये कहता है कि पाकिस्तान का जासूसी नेटवर्क जो भारत के अंदर काम कर रहा है, वो इतना तगड़ा और इतना मजबूत है कि हम खुद यानी कि अमेरिकी इंटेलिजेंस सीआईए भी पाकिस्तानी नेटवर्क से मदद लेती है और भारत के हवाले से मालूमात सिर्फ पाकिस्तान से मुस्तनद मिलती हैं और पाकिस्तान के पास मुस्तनद मालूमात आती हैं। भारतीय फ़ौज के अंदर मौजूद वो अफसरान जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और इस बात की तस्दीक हुई, अभी पिछले दिनों में ये तस्दीक हुई कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारतीय फ़ौज ने अपने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान को डेटा फराहम कर रहे थे और यकीनन भारत और अरुणाचल प्रदेश के मकाम पे जो भारतीय हरकत है, जो भारतीय तफसीलात हैं, वो चीन को चाहिए होंगी और चीन भी पाकिस्तान से वो तफसीलात लेता होगा, क्योंकि उस सरहद पे जो हो रहा है उससे पाकिस्तान को कोई सरोकार नहीं है। चीन को उन मालूमात की ज़्यादा ज़रूरत है और यकीनन चीन भी उससे पाकिस्तान से ही मदद लेता होगा भारतीय फ़ौज की अंदर की खबरें जानने के लिए। ये एक बड़ा सेटबैक है भारतीय हुकूमत के लिए, भारतीय फ़ौज के लिए कि वो किस तरह से गैर महफूज हैं। एक और बड़ी खबर, एक और प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान ने मई में भारत पर शाहीन-2 मिसाइल लॉन्च किया जो कि न्यूक्लियर वेपन था और भारतीय फ़ौज ने उस वेपन को रोक लिया। कितने अक्ल के अंधे हैं कि अगर किसी मिसाइल में न्यूक्लियर वेपन होता और वो भारत पे चलता और अगर उसको रोक भी लिया जाता, तो उस मिसाइल में मौजूद जो वार हेड था उसने फटना था, उसने ट्रिगर करना था और उससे तबाही होनी थी। तो कहाँ है वो तबाही जो हमारे न्यूक्लियर वेपन ने भारत के अंदर मचाई? या पाकिस्तान के अंदर अगर आपने रोक लिया, जहाँ पे भी आपने उसको इंटरसेप्ट किया, वहाँ पे यकीनन वो उसकी तबाही तो होनी चाहिए थी, कहीं तबाही नहीं हुई। तो आपका ये जो बयानिया है, ये सिर्फ़ भारतीय लोगों के लिए है, पाकिस्तानी या और दुनिया इससे बेवकूफ़ बनने वाली नहीं, क्योंकि इस तरह की इलॉजिकल प्रोपेगेंडा से सिर्फ़ भारत को ही बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। भारतीय मीडिया इसलिए भी परेशान है कि कैसे जो मुसलमान हैं वो मुत्तहिद हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद के अंदर बाबरी मस्जिद का ऐलान किया जाता है। बाबरी मस्जिद की जो 33 साल गुजर गए उसको शहीद किए हुए, तो उसके बाद ये ऐलान किया जाता है कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, उसका रेप्लिका बनाया जाएगा। चंद ही घंटों के अंदर भारतीय मुसलमानों ने वहां पे ईंटों के इतने ढेर लगा दिए, सीमेंट बजरी रेत का इतना ढेर लगा दिया कि अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि ये इतना मटेरियल है कि इससे एक मस्जिद तो क्या पूरा शहर आबाद किया जा सकता है, इतना मटेरियल है। और इसमें मुसलमान एक्टर भी इन्वॉल्व हैं, इसमें मुसलमान क्रिकेटर भी इन्वॉल्व हैं और ये कहा जा रहा है कि वो अपना नाम सीगा राज में रख रहे हैं, छुपा रहे हैं, लेकिन उनकी फंडिंग शामिल है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस मुस्लिम यूनिटी के पीछे पाकिस्तान मुलव्वस है, पाकिस्तान ने मुसलमानों को इकट्ठा किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर मुसलमान इस तरह से मुत्तहिद हो गए और उन्होंने ये अपनी जो इत्तेहाद है इसकी अलामत बाबरी मस्जिद के रेप्लिका को तैयार कर लिया, तो ये भारत के लिए ख़तरा है, मोदी सरकार के लिए ख़तरा है और आरएसएस की जो अप्रोच है उसके लिए ये ख़तरा साबित होंगे मुसलमान। जिस तरह से आप मुत्तहिद हैं, पूरे पूरे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, आप मुसलमानों की इस यूनिटी को देख कर मुसलमानों को सलाम है कि उन्होंने इस यूनिटी का मुजाहिरा किया और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आगे भी इस यूनिटी को बरकरार रखेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भारत को घेर लिया है, पाकिस्तान ने F-16 को अपग्रेड कर लिया है, बांग्लादेश ने यूरो फाइटर खरीद लिए हैं और भारत मुकम्मल तौर पे ब्लैक आउट है, परेशान है कि अब क्या किया जाए। जबकि रशिया के प्रेसिडेंट तुर्कमेनिस्तान के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, क्या तफसीलात हैं अगली वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ इतना बता दूंगा कि रशिया का दौरा है इंडिया नाकाम रहा, अब पाकिस्तान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान से मामला तय किए जा रहे हैं। 12 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर रॉ एक्टिव हो चुकी है, पाकिस्तान अपने भाइयों की मदद को पहुंच चुका है। यह भी तफसीलात अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।